सो हाउ कैन वी मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ नेशन। जिस तरह डिफरेंट किस्म के कैपिटल्स होते हैं, जैसे कि फ़िज़िकल कैपिटल है, नेचुरल कैपिटल है, इसी तरह किसी कौम के अंदर ह्यूमन कैपिटल भी होता है जो कि उसकी तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ह्यूमन कैपिटल को या ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे मेजर किया जा सकता है। पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट डॉक्टर महबूबुल हक ने डिफरेंट इंडाइसिस कैलकुलेट किए थे, जिसकी बुनियाद पे पूरी दुनिया में अब सारे दुनिया के ममालिक की रैंकिंग होती है। जो पहला इंडेक्स है उसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है। इसको आम तौर पे HDI के नाम से याद किया जाता है। दूसरा है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स के मर्द और औरत की बुनियाद पे अगर इनमें कोई इनइक्वालिटी है, कोई फ़र्क है एजुकेशन के लिहाज से, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिहाज से, इनकम के लिहाज से, तो ये इंडेक्स, ये दोनों इंडाइसिस इसको कैप्चर कर सकते हैं। डेवलपमेंट के अलावा एक और इंडेक्स भी यूज़ होता है जो कि मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स है। सिर्फ पावर्टी लाइन की बुनियाद पे पावर्टी को कैलकुलेट नहीं किया जाता, बल्कि पावर्टी बहुत से पहलुओं पे मुश्तमिल होती है, उसकी डिफरेंट डायमेंशंस को भी मेजर करने की कोशिश की जाती है। सो व्हाट आर डिफरेंट डायमेंशंस एंड इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विच वाज डेवलप्ड बाय a Pakistani economist Dr. Mehboob Haq. So HDI basically has three dimensions. Number one is related to health of the people. Number two is related to knowledge. And number three is related to income of the people. तो ये तीन डायमेंशन है। जो पहली डायमेंशन है जो कि हेल्थ से रिलेटेड है, उसका नाम है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, और उसके लिए जो इंडिकेटर यूज़ होता है वो है बेसिकली लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। द सेकेंड डायमेंशन इज़ नॉलेज। इसमें दो जो चीज़ें कैलकुलेट करते हैं वो एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कि एक बच्चा आम तौर पे कितने साल मुतवक्का स्कूल जाएगा, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और ऑन एवरेज कितना जाता है। ये डिफरेंट ममालिक का डाटा लेके ये इंडिकेटर्स को लिख लेते हैं। तीसरी चीज़ जो इनकम से रिलेटेड है वो GNI पर कैपिटा, ये बेसिकली पर कैपिटा नेशनल इनकम है, परचेजिंग पावर पैरिटी के लिहाज से कि उस मुल्क के लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है। इन इंडिकेटर्स की बुनियाद पे पहला जो डायमेंशन इंडेक्स कैलकुलेट होता है उसको हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। द सेकंड वन इज़ नोन एज एजुकेशन इंडेक्स। द थर्ड वन इज़ GNI इंडेक्स विच शोज़ द लेवल ऑफ इनकम इन दैट कंट्री। इन तीन इंडाइसिस को एवरेज लेने के बाद जो चीज़ हमारे पास कैलकुलेट होके आती है वो बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में, नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे कि इसकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कैसे होती है। द सेकंड इंडेक्स इज़ नोन एज जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स एंड इट्स डायमेंशंस इंक्लूड लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। तो दोनों के लिए अलग-अलग कैलकुलेट करके हम इन दोनों में फ़र्क को देखते हैं। द थर्ड वन इज़ रिलेटेड टू मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स and its dimensions include health, education, standard of living, और health को मेजर किया जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं बल्कि न्यूट्रिशनल बेस्ड चाइल्ड मोर्टेलिटी की बुनियाद पे कि 5 साल से छोटे कितने बच्चे, या कोई भी क्राइटेरिया बना के कि कितने बच्चे इस उम्र से पहले खुराक की कमी की वजह से फोत हो जाते हैं। और फिर एजुकेशन में कि ईयर्स ऑफ स्कूलिंग क्या है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इनकम की बजाय कुकिंग फ्यूल किस किस्म का यूज़ करते हैं, लकड़ियाँ यूज़ करते हैं, मिट्टी का तेल, गैस, टॉयलेट इंडोर है या नहीं है, वाटर किस किस्म का लेते हैं, बाहर से भर के लाते हैं, साफ़ पानी मुयस्सर है कि नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी और बहुत से दूसरे एसेट्स को लेके एक कंपोजिट इंडेक्स बनाया जाता है जिसको मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स कहते हैं। ये कैसे कैलकुलेट होते हैं ये हम नेक्स्ट मॉड्यूल्स में देखेंगे।